इस ब्लॉग में हम निकल पड़े हैं एक खास सफर पर मियाओ की तरफ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। मार्गेटा से लेके कोलफील्ड्स और स्टील वेल रोड के रास्ते मियाओ पहुंचकर हमने देखा सिंगफो कल्चर का सबसे ग्रांड सेलिब्रेशन स्पोंग योंग मानाओ पोय। रंग बिरंगे ट्रेडिशनल अटायर, पावरफुल डांस फॉर्मेशंस, म्यूजिक, स्माइल्स और पॉजिटिविटी से भरा हुआ माहौल। इस वीडियो में आप देखेंगे जर्नी, कल्चर, मार्केट वाइब्स और एक ऐसा फेस्टिवल जो सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं, एक एक्सपीरियंस है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है ड्राइव एंड प्ले एट 50 पर। मैं हूं संजय और आज का ये सफर सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, बल्कि कल्चर, ट्रेडिशन और इमोशन से भरा हुआ एक एक्सपीरियंस है। तो चलिए इस कहानी का हिस्सा बनते हैं मियाओ अरुणाचल प्रदेश की तरफ। हेलो, आज है 15 फरवरी 2026। कल था वैलेंटाइन डे और यहाँ पे क्योंकि हम लोग डिगबोई में रहते हैं तो डिगबोई के पास से अरुणाचल कई जगहों से आप एंटर कर सकते हैं। जैसे बोरदुमसा गेट से चांगलांग की तरफ चांगलांग जा सकते हैं, मियाओ की तरफ से घुस सकते हैं चांगलांग में। और यहाँ पे सिंगपो कम्युनिटी है तो उसकी बहुत बड़ी फेस्टिवल होती है। तो संजय, आज कहाँ का प्लान है? हम लोग जाएंगे यहाँ से मार्गेटा लीडो होते हुए मियाओ, जो तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लगेंगे हमें यहाँ से। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम जा किस लिए रहे हैं? सिंगपो फेस्टिवल के लिए। सिंगपो फेस्टिवल के लिए पहले भी जाते थे इसमें, हम हर साल एक्चुअली जाते हैं उसके। लास्ट ईयर नहीं जा पाए थे, तो इस बार मियाओ में हो रहा है और टाइम भी सही है। संडे का दिन है आज लास्ट डे है फेस्टिवल का, तो सोचते हैं चलो चलते हैं वहाँ पे। चलिए फिर मिलते हैं। ये मियाओ की तरफ जाने के लिए रोड है, आप देख सकते हैं कि रोड अच्छा है। तो हम लोग डिगबोई क्रॉस कर रहे हैं। हेलो, ये आज स्पेशल ड्रेस में क्यों हो? कहाँ जा रहे हो? आज हम लोग जा रहे हैं सिंगफो फेस्टिवल। कहाँ पर? मियाओ। वैसे तो हम लोग हर साल ही जाते हैं सिंगफो फेस्टिवल पे। ये हमने आज तक कभी इसके ऊपर कोई ब्लॉग नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया। वीडियो बनाया लेकिन कभी डाला नहीं अपने चैनल पर। वैसे चैनल तो हमने अभी भी चालू किया ही है, लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो सोचा चलो क्यों ना सिंगफो फेस्टिवल के ऊपर भी एक ब्लॉग बनाएं और इसको अपने चैनल पर डालें। अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल ड्राइव एंड प्ले को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। जिनको किसी भी जगह का कल्चर, खाना पीना, फेस्टिवल्स एंड जगह देखने का शौक है, रोड्स के बारे में जानना हो, स्टे के ऑप्शंस, तो हम लोग उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाए। ऐसा ना कि बस आपको मैंने दिखा दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया और छोड़ दिया। नहीं, अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हो तो हम जहाँ पर भी जा रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं उसके बारे में आपको हम टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आपको भी पता चले इसके बारे में। ये है पावाई टी एस्टेट। डिगबोई से निकल के हम लोग अभी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग मार्गेटा टाउन इज फेमस फॉर कोल माइंस, कोल टाउन भी कहा जाता है इसे। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। मार्गेटा से कोल माइंस स्टार्ट होती हैं। यहाँ से तकरीबन डिगबोई से जहाँ हम रहते हैं वहाँ से तकरीबन ओनली 12 किलोमीटर्स ही है। कई बार ऐसा होता ही है, क्या कहावत था कि हम बगल में रहते हुए चीज़ें नहीं देख सकते। नियरर द टेम्पल फार्दर द गॉड। यस, यू आर राइट। ये मेरे गले तक आ गया था लेकिन याद नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, तुम गले तक लाया करो, बोल मैं दिया करूँगी। ठीक है। और ये आपके राइट हैंड साइड में जो पिंक बिल्डिंग दिख रही है वो है म्यूजियम, जहाँ हम कभी नहीं आए। कोल हेरिटेज पार्क एंड म्यूजियम, जहाँ पे हम इतने सालों में कभी नहीं आए। ये देखिए नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स। ये है कोल माइंस का पुराना वाला गेट, इधर से जाता है रास्ता। ये जो उधर देख सकते हैं आप, ट्रेन के उस साइड में जो पहाड़ी है वो कोल माइंस। ये इस एरिया को हम बोलते हैं बारागोलाई।
ये है बड़ा गोलाई। बारागोलाई में बीकेवी बारागोलाई है। ब्रिटिश लोग उस तरफ से आए थे, जहाँ की तरफ हम जा रहे हैं वहां से आए थे, बर्मा की तरफ से इधर एंटर किया था। यहाँ पर आपको फेमस एकदम पुराना स्टीलवेल रोड जो एकदम चाइना तक कनेक्ट करता है, म्यांमार को और इनको जोड़ता है, ये सारी चीज, ये रोड उसी को जोड़ देगा। यहाँ पूरा कोल माइन से आप देख सकते हैं। जूम कर देते हैं थोड़ा सा, अभी संजय इससे पहले कि बोले जूम करो, मैं ही जूम कर देती हूँ। जूम में आ गई छत, ये रे कोल माइंस दूर से ही दिखती हैं असल में ढंग से। लीडो सिर्फ कोल के लिए ही नहीं बल्कि एक और हिस्टोरिक रूट के लिए भी जाना जाता है। यहीं से शुरू होती है फेमस स्टीलवेल रोड जो कभी इंडिया को म्यांमार और चाइना से जोड़ती थी। यहाँ की हवा में भी हिस्ट्री बसी हुई है। कोल के पहाड़, पुरानी रेल लाइंस और एक ऐसा रास्ता जो हमें धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल हार्टलैंड की तरफ ले जा रहा है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है स्टीलवेल रोड असम, 0 पॉइंट पार्क। अब हम पहुंच चुके हैं लेखा पानी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बसा हुआ एक छोटा सा बॉर्डर टाउन। यहीं पर मौजूद है स्टीलवेल पार्क जो हमें हिस्ट्री के उस दौर में ले जाता है जब यहीं से एक लेजेंडरी रूट शुरू होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। इसी रूट ने इंडिया को म्यांमार और चाइना से जोड़ा था। आज ये जगह शांत है लेकिन हवा में अब भी उन कहानियों की गूंज महसूस होती है। यहाँ रुककर एक बात समझ आती है, सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता बल्कि उन कहानियों को महसूस करने का नाम है जो रास्तों के बीच लिखी होती है। बोलिए श्रीमान संजय शाह। हाँ, मियाओ यहाँ से 49 किलोमीटर्स, जयरामपुर 22 किलोमीटर्स और जागुन जो कि आसाम की तरफ से लास्ट डेस्टिनेशन है 10 किलोमीटर्स, लास्ट टाउन बोल सकते हैं उसको। हम जागुन क्रॉस कर रहे हैं अभी। और ये आप राइट हैंड साइड में आप अगर देखोगे, ये मंदिर के सामने से जो जा रही है रास्ता, ट्रक जहाँ से आ रही है ग्रीन ट्रक, ये रास्ता जाती है अगर आप यहाँ से जाते हो तो अरुणाचल का ये रोड जाएगी और सीधा हम जा रहे हैं सीधा, क्योंकि हमें जाना है मियाओ। तो हम इधर से अरुणाचल जा सकते हैं, आप इधर से हम जागुन के इस पॉइंट में से लेफ्ट वाला बाइफर्केशन से लेफ्ट ले रहे हैं। सामने मंदिर है, शिवरात्रि की वजह से गाना बज रहा है, शिव भगवान की गाना बज रहा है, जय शिव जी। और ये रहा वो पल, हम पहुंच चुके हैं मियाओ के बॉर्डर गेट पर। यहीं से शुरू होती है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट की एक अलग ही दुनिया जहां नेचर, कल्चर और कम्युनिटी साथ साथ चलती है। इस गेट को क्रॉस करते ही एहसास होता है कि हम सिर्फ एक टाउन में एंटर नहीं कर रहे बल्कि एक लिविंग कल्चर के बीच आ गए हैं। मियाओ सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये सिंगफो कम्युनिटी का कल्चरल हार्ट है। और आज हम यहीं आए हैं एक ग्रांड सेलिब्रेशन के लिए, स्पोंग योंग मानाओ पोई, जहां हर बीट, हर स्टेप पर हर रंग अपनी कहानी खुद सुनाता है। यह है खारसंग। ये हम लोग मियाओ पहुंच गए हैं। देख से बड़ा सा गेट बना हुआ है, वेलकम टू मियाओ। और ये बगल में भी एक बहुत ही सुंदर सा तासी डेलेक। वेलकम टू शोपलिंग तिब्बतन सेटलमेंट मियाओ। ये तिब्बतन सेटलमेंट है, फेमस तिब्बतन सेटलमेंट जहाँ हैंडमेड कारपेट्स बनती हैं। और यहाँ पे कोई एक लामा है जो अंगूठियों में मंत्र भर के देते हैं सुख शांति के लिए। यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं, तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट सेंटर भी लिखा हुआ है। चलिए अभी यहाँ से अंदर जाते हैं। मियाओ तो पहली बार ही आए है ना, क्योंकि तुम कभी आना नहीं चाहे। ऐसा भी है, ऐसा नहीं भी है, ऐसा ही है। तुमने कभी चाबी घुमाई नहीं मियाओ जाने के लिए ढंग से? घुमाई तो मियाओ नहीं आया, तो जहाँ के लिए चाबी घुमाई वहाँ आ गया। ये हर हस्बैंड कहता है, करता वही है जो उनको मन में होता है। नहीं बिल्कुल नहीं। इनिशिएटिव जो है वो हमेशा वाइफ लोग ही लेती है।
और अब हम ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं मियाओ टाउन में। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का एक शांत लेकिन कल्चर से भरा हुआ टाउन। यहाँ की सड़कें ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। मार्केट, छोटे शॉप्स, लोकल्स की डेली लाइफ, सब कुछ सिंपल है, नेचुरल है और बिल्कुल ग्राउंडेड फील देता है। मियाओ एक ऐसा प्लेस है जहाँ मॉडर्न लाइफ और ट्राइबल ट्रेडिशंस एक साथ बिना किसी हरी के चलती है। और आज इसी शांत टाउन में हम विटनेस करने वाले हैं सिंगफो कम्युनिटी का सबसे ग्रैंड कल्चरल सेलिब्रेशन। फेस्टिवल ग्राउंड में एंट्री करते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है यहाँ का बाजार। स्पोंग योंग मनाओ पोई सिर्फ डांस और रिचुअल तक सीमित नहीं है, यह एक कंप्लीट कल्चरल एक्सपीरियंस है। सबसे पहले नजर पड़ती है खाने पीने के स्टॉल्स पर। थोड़ी थकान दूर करने के लिए हमने यही एक गर्म कॉफी पी। आगे बढ़ते ही ट्रेडिशनल बैग्स, अलग अलग फ्लेवर्स के इंपोर्टेड बिस्किट्स और सिंगफो कम्युनिटी के ट्रेडिशनल अटायर, जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए। कहीं ट्रेडिशनल किचन यूटेंसिल्स, कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ड्राई फिश और लोकल ट्राइबल फूड की खुशबू, कपड़ों और ब्लैंकेट्स की दुकानें, फिर एक सुंदर सा ट्रेडिशनल ज्वेलरी स्टॉल, साथ ही फास्ट फूड, पॉपकॉर्न, पान शॉप और लोकल वाइन के स्टॉल्स। ये बाजार दिखाता है कि कल्चर सिर्फ स्टेज पर नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी जिंदा होता है। See what a surprise, huh? Only. So फेस्टिवल ग्राउंड को देखते हुए कुछ बात स्पोंग योंग मनाओ पोई के बारे में बात करते हैं। ये सिंगफो ट्राइब का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल हर साल फरवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। स्पोंग योंग का मतलब है सिंगफो लोगों के पूर्वज, फोरफादर। मनाओ ट्रेडिशनल कम्युनिटी डांस एंड पोई का मतलब फेस्टिवल। तो अपने पूर्वज स्पोंग योंग को याद करते हुए मनाओ डांस के साथ मनाया जाने वाला फेस्टिवल है स्पोंग योंग मनाओ पोई। ये फेस्टिवल यूनिटी, कल्चर, ट्रेडिशन और कम्युनिटी बॉन्डिंग का सिंबल है। ये फेस्टिवल मेनली मियाओ, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में होता है। इस फेस्टिवल में अरुणाचल, आसाम और कभी कभी म्यांमार और चाइना से भी सिंगफो लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा क्राउड बहुत ज़्यादा था और एटमॉस्फेयर बिल्कुल इंटरनेशनल फील का था। इनका लैंग्वेज सिंगफो लैंग्वेज होता है। इनकी रिलीजन और बिलीफ, काफ़ी लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, साथ ही ट्रेडिशनल नेचर बेस्ड बिलीफ्स भी फॉलो करते हैं। ये लोग नेचर के बहुत ही क्लोज होते हैं। कम्युनिटी बेस्ड लिविंग, एल्डर्स का डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है इनमें। कल्चर और ट्रेडिशन को नेक्स्ट जनरेशन तक प्रिजर्व करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोंग योंग मनाओ पोई का मेन पर्पस अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, यूथ को कल्चर से जोड़ना, यूनिटी और पीस का मैसेज देना, अपने रूट्स को याद रखना। इसलिए ये फेस्टिवल सिर्फ सिंगफो कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कल्चरल प्राइड का हिस्सा है। नाम की कोई अपने itu suami. Ano Laura? Gimana? Tiada. Ini besi kuat. Amat kaya besi kuat dulu. These are the boys. Start pila kiman ke? हाँ. नहीं बड़ा लड़की बड़ा नहीं बड़ा लड़की बड़ा जैसे वो एटा जैसा बोल रहा हूँ तो सर रिकॉर्डिंग मैंने भी एक टोपी खरीद लिया फाइनली यहाँ का ट्रेडिशनल टोपी। आई होप आई एम लुकिंग गुड।
ये आपका 700 800 मतलब डेलीगेट तो मतलब चाइना, म्यांमार एंड बर्मा से आया है। अच्छा 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 अब वो खूब यार मतलब ओके 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 तो ये होने से तो आज तो मुझे कट जाता है, तो इसीलिए आज कॉमन जगह में खाना पड़ेगा आपको। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा लगा मिल करके आपसे, सरप्राइज था एकदम बिल्कुल ये, और बहुत दिन हो गया बीच में। ठीक है सर, लव काम। इस मार्केट का एक हिस्सा ऐसा भी था जो मुझे सच में कुछ देर के लिए रोक लेता है। यहाँ सिर्फ ज्वेलरी और अटायर ही नहीं बल्कि अलग अलग ट्राइब्स के ट्रेडिशनल सोर्ड्स, नाइफ्स और टूल्स भी सजाए गए थे। हर एक पीस हाथ से बना हुआ, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड और हिस्ट्री से भरा हुआ। इनमें से काफ़ी चीज़ों के नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें देखकर ये जरूर समझ आता है कि ये सिर्फ वेपन्स नहीं है, ये सर्वाइवल, सेल्फ डिफेंस, हंटिंग और ट्रेडिशन का हिस्सा रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते आए हैं। इन स्टॉल्स के सामने खड़े होकर एक रिस्पेक्ट फील होता है क्राफ्टमैनशिप के लिए और उन कल्चर्स के लिए जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को आज तक संभाल के रखा है। देख लो 1500 दे दो, 1800 बोला है, हम कितना बोला, 1500 ही बोला है। तो क्या दिखा रहा है? I'm liking this. 1,500. ये एक छोटा सा लेकिन बहुत खास स्टॉल है, सिंगफो फालाप यानी ट्रेडिशनल सिंगफो टी। ये सिर्फ चाय नहीं है बल्कि एक पुरानी परंपरा है जो जनरेशन से सिंगफो कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई है। हमने भी इस ट्रेडिशनल टी को यहीं ट्राई किया और इसका नेचुरल अर्थी टेस्ट सच में अलग ही एक्सपीरियंस देता है। और इस याद को साथ ले जाने के लिए हमने ये ट्रेडिशनल टी खरीद भी ली। कल्चर का एक छोटा सा हिस्सा अपने सफर के बैग में। ये बहुत लास्टिंग होगा। ये आपको ये 2 years हुआ है आपका, 10 years तक का इसका? 10 years का तो दाम मिल जाएगा। नहीं, मैं बोल रही 10 years होने से मतलब और अच्छा, फ्लेवर भी अच्छा होता तो है। आप लोग प्रिजर्व कैसे करते हैं? ये हम लोग का वहाँ पे इकोलॉज है ना मार्केट। हाँ। अच्छा, मार्गरेटा इकोलॉज से ही बनाता है। I will take one. ठीक है, टिकट। I like the taste, not that I. एग्जीबिशन स्टॉल नजर आता है नामदफा नेशनल पार्क का। ये स्टॉल सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं बल्कि अवेयरनेस के लिए लगाई गई है ताकि लोग इस रीजन की नेचुरल रिचनेस को समझ सके। यहाँ अलग अलग वेराइटीज के बटरफ्लाईज की फोटो लगाई गई है जो मेनली नामदफा नेशनल पार्क में पाई जाती है। साथ ही वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा फौना की उन स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो इस पार्क को इंडिया का सबसे बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज में से एक बनाती है। ये स्टॉल क्वाइटली याद दिलाता है कि फेस्टिवल सिर्फ कल्चर का सेलिब्रेशन नहीं होते बल्कि नेचर को समझने और प्रोटेक्ट करने का एक डांस फील्ड के एंट्री गेट पर एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। परफॉर्मर्स अंदर जाने के इंतजार कर रहे हैं, सब अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में पूरे तैयार, पूरे कॉन्फिडेंट। यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल लिरिकल और कलरफुल है, जैसे हर रंग अपनी कहानी सुना रहा हो। चेहरों पर एक्साइटमेंट है, आंखों में खुशी और हर एक स्माइल बता रहा है कि ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। म्यूजिक, लाफ्टर और पॉजिटिव वाइब्स के बीच लगता ही नहीं कि यहाँ कोई आउटसाइडर है, सब एक ही रिदम का हिस्सा बन चुके हैं। अब डांसर्स धीरे धीरे फेस्टिवल ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हर कदम में एक रिदम है, एक डिसिप्लिन और साथ ही साथ अपनी ट्रेडिशन का गर्व। ये चाल सिर्फ मूवमेंट नहीं, ये एक एंट्री है अपनी कल्चर, अपनी पहचान के साथ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं पूरा ग्राउंड जिंदा होता जा रहा है और ऑडियंस का एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा महसूस होने लगता है।
लगता है जैसे डांस शुरू होने से पहले ही कहानी लिखी जा चुकी है। मनाओ डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, यह एक स्पिरिचुअल प्लस कल्चरल रिचुअल है। लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर ग्रुप में रिदम और स्टेप्स फॉलो करते हुए मनाओ सादुंग के अराउंड डांस करते हैं। इस डांस का मतलब होता है नेचर को रिस्पेक्ट, एंसेस्टर को याद करना, अच्छी हार्वेस्ट, पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए प्रेयर।
फेस्टिवल ग्राउंड के सेंटर में जो बहुत बड़े और डेकोरेटेड पोल्स आप देख रहे हैं उन्हें मनाऊ सादुंग कहते हैं। ये पोल्स रिप्रेजेंट करते हैं सिंगफो एंसेस्टर्स, कम्युनिटी प्राइड, यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। पूरा मनाऊ डांस इन्हीं पोल्स के अराउंड होता है। ये पोल्स बिना फेस्टिवल इनकम्प्लीट माना जाता है।
इस रंग, संगीत और परंपरा से भरे इस सफ़र के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप स्पोंग योंग मनाओ पोई जैसे इस ब्यूटीफुल फेस्टिवल के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और स्टोरीज और कल्चर दिखा सकूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट्स में बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें और बेटर बनाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले सफ़र के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।